हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम वाटर रिसोर्सेज का पार्ट 2 करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने पिछले पार्ट में मैंने आपको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, जिसमें हमने उसके एडवांटेजेस देखे थे। तो आज हम इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि डैम के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कि डैम बनने से कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है एनवायरनमेंट पे बोले या हम वाइल्ड लाइफ पे बोले, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन होता है, क्योंकि डैम बनाने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए। बहुत बड़े एरिया के लिए मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन भी हमें करना पड़ता है, पेड़ों को काटना पड़ता है, जिसकी वजह से पेड़ कटने के साथ-साथ उसमें वाइल्ड लाइफ का भी नुकसान होता है। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जीव-जंतु जो हैं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ का डिप्लीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सेकंड चीज़ आ जाएगी ट्राइबल शिफ्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्राइबल्स का शिफ्ट हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ट्राइबल जो है वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे निर्भर रहते हैं, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते हैं। बट अगर हम देखें कि यहाँ पे ट्राइबल्स जो हैं एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहने के साथ-साथ अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी वो बिल्कुल उन्हीं पे डिपेंड है। तो यहाँ पे जब डैम बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, तो उनको भी शिफ्ट करने की बात की जा रही है, और वो जब शिफ्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें सफ़र करना पड़ता है। तो नेक्स्ट आ जाएगा ब्रेकिंग ऑफ डैम। अगर बाय चांस आपको एक ऐसे एरिया में ज़्यादा आ जाता है, तो ब्रेकिंग ऑफ डैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। डैम के ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे फ्लड भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको एडवांटेजेस में बताया था कि जो डैम है वो फ्लड को कंट्रोल करता है, बट अगर डैम टूट जाता है तो ये फ्लड को लेके भी आ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाएगा वाइल्ड लाइफ शिफ्टिंग, यानी जानवरों का बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ डैम। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आंदोलन इसीलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पे जो उसके लोकल कम्युनिटी थी वो बिल्कुल इसका अपोज कर रही थी, कि क्योंकि यहाँ पे सरदार सरोवर डैम बनाने जा रहा था। सरदार सरोवर डैम जो बन रहा था, उसी की वजह से यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था कि यहाँ पे डैम ना बनाया जाए, लेकिन फिर भी डैम बन गया था। तो नेक्स्ट आ जाएगा टिहरी डैम आंदोलन, जो उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, यहाँ पे लोकल कम्युनिटी को मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा था, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे डैम बनाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे, जो आपको एग्जाम्पल के ध्यान से उसमें लिख लेना है। नेक्स्ट आ जाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली होता क्या है, यानी रेन वाटर जो है उसको हमें डिफरेंट वेज में बचाना है, इसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। मेनली ये एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें आप वर्षा के पानी को कहीं ना कहीं बचा रहे हैं इन डिफरेंट मेथड्स। जैसे अगर यहाँ पे देखें हम, प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग एंड यूजिंग ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट फॉल्स। ठीक है, जब कहीं ना कहीं बारिश हो रही है तो उसमें क्या है, अगर उस पानी को वेस्ट किया जा रहा है डिफरेंट वेज में, तो ये सही नहीं है। मतलब प्रकृति आपको खुद पानी दे रही है और आप उसे अगर वेस्ट करेंगे, अगर आप उसे स्टोर करके किसी बहुत सारे जगह पे यूज़ करें, तो उसमें ये कहना कि बेस्ट मेथड हो सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा हिल्स वाले एरिया में। अगर हम देखें हिल्स में और माउंटेनियस रीजन्स में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पता है कि पानी की बहुत कमी होती है। पानी की कमी इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ग्राउंड वाटर नहीं होता है। मेनली या तो सीधा हम रिवर से ही टच में है डायरेक्टली, या किसी लोकल एरिया पे पॉन्ड वगैरह बना हुआ है तो उससे हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे रेन वाटर को बचाना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक फेमस है नाम बुल्स और कुल्स, वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है गुल्स और गुल्स, यानी ये भी पानी को बचाने का ही तरीका है, लेकिन अलग अलग एरिया में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे गुल्स और कुल्स। ठीक है, सेम एज दैट फ्लड प्लेन्स वाला जो एरिया है, जैसे बंगाल बंगाल में ऐसा किया जाता है रेन वाटर को बचाने के लिए। इसे लोकल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जोहाड़ भी बोला जाता है। यानी बंगाल के लोग एक पॉन्ड वाला एरिया डेवलप कर देते हैं, जिसमें अगर रेन वाटर अगर स्टोर होगा तो हम उसे इरिगेशन के लिए यूज़ कर लेंगे। दैट इज़ कॉल्ड जोहाड़। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा राजस्थान। राजस्थान में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है। प्रैक्टिसेस फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इसे टैंकास बोलते हैं। जो आपको ध्यान रखना है, टैंकास राजस्थान में बहुत फेमस है, यानी यहाँ पे पानी को स्टोर करने के लिए ये मेथड्स अपनाए जाते हैं। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।